दोस्तों आज हम आपको फिजिक्स के इस वीडियो में क्रांतिक कोण से संबंधित आंकिक प्रश्न की बात करेंगे। क्रांतिक कोण से जुड़ा हुआ जो आंकिक प्रश्न है इसकी बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक न्यूमेरिकल सामने आपको दिख रहा होगा कि यदि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक √3 हो तो क्रांतिक कोण क्या है। बहुत छोटा सा सवाल, सिंपल सवाल है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, दिया है लिखेंगे। क्या लिखेंगे? दिया है। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है उसको आप लिखेंगे। आप बताइए क्या दे रहा है। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो वायु से अगर वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दे रहा है ना, तो किरण वायु से कहाँ आ रही है? जल में आ रही है। अगर वायु से जल में आ रही है तो इसका मतलब ये हमें नहीं चाहिए। हमें क्रांतिक कोण निकालने के लिए जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक चाहिए। जल के सापेक्ष वायु का, इसमें दिया है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको देखना है विरल से किरण सघन में आ रही, सघन से विरल में आ रही है। अगर विरल से सघन में आ रही है, विरल से सघन में आ रही है तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, यह न लिखे। देखिए कैसे बताते हैं आपको। अगर विरल से सघन का अपवर्तनांक दे रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है। यहां अगर बटे नहीं है कुछ हर के रूप में, तो यहां बटे 1 लिख दीजिए। अब आपको सघन के सापेक्ष विरल का अपवर्तनांक चाहिए, मतलब n का मान चाहिए, सघन के सापेक्ष विरल का चाहिए। इसको आपको ऊपर करना है, इसको नीचे कर देना है। बहुत सिंपल है। 1/√3 कर देना है। 1 क्या कर देना है? √3। इसको ऊपर इसको नीचे कर दीजिए। आप n पता चल गया, समझ लीजिए। और c बराबर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क। फार्मूला आप लगाइए, साइन c बराबर n होता है। n का मान 1/3 दे रहा है। 1/3। क्लियर? तो जैसे अगर 1/3 आपको पता है कि साइन के संदर्भ में 1/3 का मान क्या होता है, तो आप बड़ी आसानी से सी का मान निकाल सकते हैं। आपको बता दें, अगर साइन के साथ साइन लगा है और इधर 1/2 दिया है, 1/2 कुछ भी दे सकता है, तो इसका अपना मान होता है। सवाल में दिया रहेगा साइन जितना मान दिया, 1/3 दिया है ना, इस कोण का मान दिया रहेगा। लिखा रहेगा साइन 60 अंश बराबर 1/3। ऐसे सवाल में दिया रहेगा, इसको याद रखिएगा। ऐसे लिखा रहे, मैं यहां लिख दे रहा हूं, साइन 60 डिग्री = 1/√3 होता है, 1/3। तो आप देख के रख दीजिए ना, क्या दिक्कत है। 60 अंश का मान कितना दिया है? 1/3। तो यहां पर तो कोण है नहीं, तो सी की जगह क्या लिख देंगे? 60 अंश लिख दीजिए। कितना सिंपल सवाल है। आंसर हो गया आपका क्रांतिक कोण। बहुत इजी। आपको देखना क्या है, एक बार पुनः सुन लीजिएगा। अगर वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दे रहा है तो आप पहले पता लगाइए कि किरण वायु से जल में आ रही है, और जबकि हमें क्या है, सघन सापेक्ष विरल का अपवर्तनांक चाहिए। तो आपको सघन सापेक्ष विरल का अपवर्तनांक निकालने के लिए ये जो मान दिया है ना अपवर्तनांक, इसको आप अंश को हर कर दीजिए, हर को अंश कर दीजिए, आपका n पता चल जाएगा। अगर यहाँ जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक दिया है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, इसको आपको ऐसा सच लिख देना है। इसके बाद फार्मूला रखिए, हल कर दीजिए। तो इस प्रकार से दोस्तों आज मैंने आपको क्रांतिक कोण से संबंधित एक प्रश्न बताया कि किस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।